नमस्कार, स्वागत है आपका दो प्रदेश खबर विशेष में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबर से। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की सूची अभी तक जारी नहीं हुई है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत एआईसीसी के बड़े नेताओं के साथ बैठकों का दौर भी पूरा हो गया है। लिस्ट भी लगभग फाइनल हो गई है, लेकिन अब तक इसे जारी नहीं किया गया है। इसे लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट। कांग्रेस हाईकमान ने हर जिले से भेजे गए 6 नामों के पैनल पर अंतिम मंथन पूरा कर लिया है। 9 से 17 अक्टूबर के बीच 40 जिलों शहरों में भेजे गए पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट का आधार बनाकर यह पैनल तैयार हुआ था। कुछ जगहों पर संभावित नाम हम आपको बता देते हैं। रायपुर शहर अध्यक्ष के लिए सुबोध हरिद्वाल का नाम सबसे ऊपर है। रायपुर ग्रामीण के लिए प्रवीण साहू, दुर्ग ग्रामीण के लिए राकेश कुमार, अंबिकापुर बालाकृष्ण पाठक, जगदलपुर से सुशील मौर्य का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है। हालांकि अभी इस पर अंतिम मुहर लगना बाकी है। दिल्ली में सोमवार को हुई एआईसीसी की अहम बैठक में पीसीसी चीफ दीपक बैज भी मौजूद रहे। बैठक की चर्चाओं के बाद उम्मीद जगी थी कि दीपक बैज की रायपुर वापसी के साथ ही जिला अध्यक्षों की सूची भी जारी हो जाएगी, लेकिन अब तक केवल इंतजार ही करना पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस की सूची में देरी पर अब भाजपा भी तंज कस रही है। छत्तीसगढ़ सहित जो लास्ट चरण के 3 राज्य थे, उससे पहले वाली राज्यों की लिस्ट लगभग क्लियर हो चुकी है। अब छत्तीसगढ़ सहित छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना, अब लास्ट चरण में 3 राज्यों में संगठन सृजन का काम हुआ और सूची अंतिम चरण में है। और हम भी चाहते हैं कि सूची बहुत जल्द आए और हमें उम्मीद है बहुत जल्द सूची आएगी। देखिए, जिलाध्यक्षों की जो नियुक्ति कांग्रेस को करनी है उसमें देरी का मामला कुछ नहीं है। एक्चुअली बोली लग रही है, दाम लग रहे हैं। जिसका वजन ज़्यादा होगा उसको वो जिलाध्यक्ष घोषित हो जाएगा। जो लोग एक जिलाध्यक्ष घोषणा नहीं कर पा रहे हैं वो इस देश के अंदर में संगठन को क्या चलाएंगे? इस देश के अंदर में सरकार को चलाने की बात करते हैं, विपक्ष की बात करते हैं, आखिर करेंगे क्या? जनता के प्रति जवाबदारी है, वो क्या करेंगे? कांग्रेस संगठन में विस्तार काफी चुनौती भरा माना जा रहा है। हालांकि इस बार संगठन में बड़े बदलाव के संकेत साफ है। 14 जिलों में से सिर्फ 5 पुराने अध्यक्षों को ही दोबारा मौका मिल सकता है। बाकी जिलों में नए और युवा चेहरों को आगे लाने की तैयारी है। वहीं कांग्रेस की इस नई सूची से कई नेताओं का भविष्य भी तय होने वाला है। मोनिका दुबे, INS 24/7, रायपुर। मध्य प्रदेश सरकार की घोषित नई संविदा नीति को लेकर विरोध शुरू हो गया है। प्रदेश के संविदा कर्मचारियों ने घंटी, थाली, चम्मच, लोटा बजाकर सरकार के फैसले का विरोध किया है। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में किए गए इस प्रदर्शन के बाद कर्मचारियों ने चेतावनी भी दे दी है कि सरकार ने नई संविदा नीति को लागू किया तो प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। क्या है ये नीति, किस तरह से हो रहा है विरोध, देखिए इस रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा बनाई गई नई संविदा नीति का कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। संविदा कर्मचारियों का कहना है कि सरकारी विभागों में नई संविदा नीति के तहत 50% पदों का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन इसका फायदा लोगों को नहीं मिल रहा है। इससे अच्छा तो साल 2018 की संविदा नीति के तहत नियमित भर्ती के लिए निकलने वाले पदों पर 20% आरक्षण ही ठीक था। इसके साथ ही संविदा कर्मचारी 9 अन्य लंबित मांगों को लेकर जिला मुख्यालयों पर घंटी बजाओ सरकार को जगाओ आंदोलन किया। हम घंटी और थाली बजा के सरकार को जगा रहे हैं कि प्रदेश में नियमित कर्मचारी नहीं है, संविदा कर्मचारी हैं, उनको भी सुध ली जाए और उनकी जो मांगे हैं उनका निराकरण किया जाए, उनको भी नियमित किया जाए, समान का समान वेतन दिया जाए। क्योंकि नियमित कर्मचारी पिछले 15 से 20 सालों से संविदा पे काम कर रहे हैं, बंधुआ मजदूरों जैसी स्थिति है। संविदा नीति 22 जुलाई 2023 में 7वां वेतन निर्धारण करते समय जो संविदा कर्मचारी अधिकारी समान पद पर 25-30 साल से कार्य कर रहा है और जो नया नियुक्त हो रहा है उसका वेतन और नए कर्मचारियों का वेतन एक समान है। वरिष्ठता के हिसाब से कोई वेतन निर्धारण नहीं किया गया है। इसी के प्रदेश के संविदा कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। INH न्यूज के लिए भोपाल से स्वाति शर्मा की रिपोर्ट।
एक तरफ राष्ट्रीय करनी सेना ने तोमर बंधुओं को अपना समर्थन दे दिया है, तो वहीं दूसरी ओर तोमर बंधुओं से त्रस्त लोग भी अब सामने आने लगे हैं। आईएनएस से बातचीत में पीड़ित गजानन सिंह ने कहा है कि इस प्रकार अपराधियों का समर्थन नहीं होना चाहिए। करनी सेना के राज शेखावत को पहले पीड़ितों से मिलना चाहिए, उनकी आपबीती को समझना चाहिए। छत्री करनी सेना के अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत भले ही आज तोमर बंधुओं के समर्थन में है, लेकिन तोमर बंधुओं ने जिन्हें प्रताड़ित किया, जिन्हें लूटा और जिन्हें बर्बाद किया, वे पीड़ित लगातार न्याय की आस में भटक रहे। अभी हमारे साथ ऐसे ही एक पीड़ित है गजानंद, सीधे हम उनसे ही बात कर लेते हैं। आपने भी एफआईआर दर्ज कराई थी, क्या पूरा मामला था, कैसे प्रताड़ित किया? के थ्रू मैं गया, मैं नहीं जानता था। तो वहाँ जब गया तो फिर बात हो गया, तो बोले ठीक है हम पैसा दे देंगे ऐसे करके। फिर उस समय क्या बोलते हैं, जैसे ज़मीन का पेपर ऊपर लेना, पावर ओवर रनिंग होने करके 15 लाख रुपये, 15 लाख में मतलब 7-8 लाख रुपये मतलब दिए और मतलब अकाउंट में डाली 15 लाख रुपये, उसमें से 7-8 लाख रुपये मतलब दिए और मेरे से निकलवा के कैश अपना ले लिए। और उन लोग राजपूत हो के मतलब उतना वो कर रहे हैं, मैं भी मतलब राजपूत हूँ, तो मेरे लिए क्या मतलब क्या सोच कितना रकम आप अभी गाँव में होटल है, मैं मतलब काम से घर से काम, काम से घर, इतना ही मतलब वो रखता हूँ। कितना रकम दिए? 14 लाख। मैंने मतलब 15 लाख रुपए मतलब ये, जिसमें से 7-8 लाख रुपए हाथ में, उसमें मैंने 50-60 लाख रुपए मतलब मैंने चुका मतलब पटाया है। आपके पास पक्का का रसीद है? मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास 36 लाख का मतलब वो है, 35 लाख का ऑनलाइन मतलब है वो। मैं उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई और इनका साफ कहना है कि 50 लाख की रकम जो पक्के में देखते थे, माफ 7 से 8 लाख रुपये कर्जा दिया था, उसके बाद में उनसे गाली गलौज करते, जिसके कारण वे पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका। देखने वाली बात हो कि इस मामले को डॉक्टर राजनांदगांव के चिखली पुलिस चौकी क्षेत्र में उस वक्त हंगामा हो गया जब एक हिंदू लड़की कथित तौर पर मुस्लिम युवक के साथ घर से भाग गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे हिंदू संगठन के लोगों ने जमकर हंगामा किया, चक्का जाम कर दिया। कार्यकर्ताओं का आरोप था कि लड़की नाबालिग है, उसे बहला फुसलाकर भगाया गया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाइश भी दी, किसी तरह से मामले को शांत कराया। फिलहाल प्रेमी जोड़े को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, मामले में आगे की जांच की जा रही है। इस विषय को लेकर के ये लव जिहाद वाले विषय है। लव जिहाद के विषय ये है कि कुछ दिन पहले यमुना नाम की लड़की जो है अपने मामा के घर गई थी अपने माता जी के साथ। भेड़ी गांव है वहाँ पर से जाकर के मोतीपुर के एक मुसलमान लड़का जो है उसको देर रात में, उसके माता जी के बताए अनुसार से देर रात में उठा कर ले आई, अपने घर रखे हुए थे और उन्होंने विवाह के लिए रजिस्टर्ड किए हैं। चिखली चौकी में जो मामला है इसमें बेटी और उनके माता पिता की आपस में बातचीत हो रही है। इनका निजी मामला है, अभी बातचीत जारी है इनकी, तो उम्मीद है शीघ्र हल निकल जाएगा इसमें। सतना जिला अस्पताल की पुलिस चौकी उस वक्त अखाड़े में तब्दील हो गई जब एएसआई रामायण सिंह को उसकी पत्नी और बेटे ने प्रेमिका के साथ रंगे हाथों धर दबोचा। इस दौरान पति पत्नी और कथित प्रेमिका के बीच चौकी के अंदर ही जमकर हाथापाई हो गई। मामले का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हंगामा बढ़ने के बाद दोनों पक्षों को शांत कराकर कोतवाली थाने में लाया गया, जहां एएसआई की पत्नी अनीता सिंह ने पति और कथित प्रेमिका के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया। जवाब में एएसआई ने भी पत्नी पर मामला दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वो एएसआई रामायण सिंह जो पुलिस लाइन में है, उनके परिवार के लोगों ने शिकायत की है और वही वीडियो भी संज्ञान में आया है। दोनों पक्षों द्वारा शिकायत की गई है, जिसमें जांच की जा रही है। तो प्रथम व्यक्ति अभी क्या काम हो रहा है? ये पति पत्नी के बीच डिस्प्यूट चल रहा है लगातार 6-7 महीने से, जो पहले सिविल लाइन में पदस्थ है। इस कारण फिर डिस्प्यूट के बाद में राजधानी भोपाल में कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं।
शहर में कैफे में तोड़फोड़, सरेआम मारपीट, चाकू लहराते हुए गाड़ियों में तोड़फोड़ और युवकों को निर्वस्त्र कर पीटने जैसी घटनाओं ने पुलिस की नाकामयाबियों को फिर से एक बार उजागर कर दिया है। एक तरफ पुलिस आरोपियों का जुलूस निकालकर सख्ती दिखा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे 3 वीडियो ने सनसनी भी फैला दी है। देखिए इस रिपोर्ट। कटारा हिल्स और मिसरोद थाने के इन 2 मामलों ने पुलिस को कार्रवाई करने पर मजबूर किया। 16 तारीख को निजी कॉलेज के छात्रों के 2 गुटों में पहले कटारा हिल्स में मारपीट हुई, जिसके बाद बदला लेने के लिए दूसरे गुट ने मिसरोद के एक कैफे में जमकर तोड़फोड़ कर दी। पुलिस ने दोनों ही गुटों पर बलवा की धाराएं लगाकर जुलूस निकाला। उनको गिरफ्तार किया गया। उनके अन्य साथियों की पतावशी और तलाशी के लिए बिल्कुल टीम लगी हुई है और इसमें 5 अन्य भी आइडेंटिफाई हो चुके हैं। तो जो भी आरोपी हैं, तो आरोपियों द्वारा यहाँ तक घटनास्थल तक आने के लिए जिन कारों का प्रयुक्त किया गया था, उस कार में i10 और क्रेटा और एक ईऑन गाड़ी का यूज किया गया था, वो गाड़ियाँ भी जब्त कर ली गई हैं। और बदमाशों से उनके द्वारा जो मारपीट में डंडे और हथियार यूज किए गए थे, वो भी जब्त कर लिए गए हैं और शीघ्र ही अन्य बदमाशों की और आरोपियों की तलाश कर अरेस्ट किया जाएगा। वहीं गांधीनगर में भी गाड़ियों में चाकू लहराते हुए गाड़ियों में तोड़फोड़ करने वाले आरोपियों का जुलूस निकाला गया। वहीं मिसरोद में कैफे में हुई तोड़फोड़ को लेकर फरियादी ने आपबीती बताई। भोपाल के मिसरोद थाना क्षेत्र में एक कैफे पर कुछ बदमाशों ने हमला किया था, जिसकी तस्वीरें पूरे देश ने देखी। ये हमला इतना भयानक था, जो तस्वीरें सामने आई है जिसमें जो बदमाश आए थे वो डंडे और तलवारें लेकर पहुंचे थे और इस पूरे कैफ़े को तहस नहस कर दिया था। देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ हम खड़े हुए हैं, पीछे इस कैफ़े का जो मेन किचन है उसका जो कांच है उसको यहाँ पे तोड़ा गया था। जैसा कि तस्वीरों में भी देखा जा रहा है कि जो बदमाश यहाँ पर पहुँचे थे उन्होंने तलवारों से और डंडों से इन कांच को तोड़ा था, जिसकी वजह से यहाँ पे भारी नुकसान हुआ था। इसके अलावा जो टेबल और कुर्सी यहाँ पर लगे हुए थे उन सबको तोड़फोड़ दिया था। देखा गया था तस्वीरों में भी किस तरीके से तलवारों के साथ जो टेबल्स थी उन पर मारा गया था। और यहाँ पे निशान भी है, ये देख सकते हैं जो निशान है ये टेबल पे टूटा हुआ है, ये तलवार मारने की वजह से टूटा था। काफी मजबूत टेबल है, पत्थर का टेबल है। इस वक्त हमारे साथ इस कैफे के जो मालिक हैं सक्षम, वो हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। क्या उस समय घटनाक्रम रहा था, आप वहाँ पे मौजूद थे या नहीं थे, किस तरीके से? मौजूद था, सामने बैठा था यहीं पर। शाम को लगभग 7:06 की ये बात थी। एकदम से 20-25 लोग जो आए तलवार वगैरह लेकर के, बेसबॉल के डंडे थे, रॉड्स वगैरह थी, आई उन्होंने यहाँ पे तलवार वगैरह मारी टेबल्स पर। और सामने ये लोगो लगा होता था हमारे यहाँ पे 5 फीट के ग्राउंड पूरा, वो लोगो तोड़ दिया। अंदर एक हमारे कर्मचारी को तलवार मारी, उसके हाथ में मेडिकल होकर हमने बयान भी लिखवाया है। कस्टमर की उंगली फ्रैक्चर कर दी उन लोगों ने। और ये लोगो वगैरह जो भी है, एसीपी वगैरह, फर्नीचर पूरा तोड़ ताड़ के गए। और पे भी हमला किया था? हाँ, कस्टमर की जो है सर एक उंगली मतलब फ्रैक्चर हो गई। कस्टमर ने रिपोर्ट नहीं लिखवाई उसकी तरफ से, बयान डर की वजह से, लेकिन उसने फोटोज़ वगैरह भेजी हैं कि उंगली फ्रैक्चर हो गई उसकी। और पूरा फर्नीचर तोड़ के एक शटर भर के पूरा फर्नीचर टूटा हुआ है। ये कौन थे, इन लोगों को जानते थे आप? ये सर इनमें से मैं मतलब एक को भी नहीं जानता था। जिनके भी मैंने नाम लिखवाए हैं, वीडियोस वगैरह जब वायरल हुई है तो उनके नाम पता चले हैं, उस आधार पर मैंने नाम लिखवाए लोगों। इसी बीच निशातपुरा इलाके से 3 चौंकाने वाले वीडियो सामने आए हैं। 3 अलग अलग युवकों को निर्वस्त्र कर बेल्ट और लाठियों से पीटा गया। लेकिन इस मामले पर पुलिस ने ये कहते हुए कुछ भी बोलने से मना कर दिया कि ये वीडियो पुराने हैं और फरियादी पुलिस के पास नहीं पहुंचा। ऐसे में पुलिस की सक्रियता पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ जहां भोपाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, तो वहीं अधिकारियों ने भी अपने मुंह सील लिए हैं। अभी कोई भी अधिकारी किसी भी वारदात पर कुछ भी कहने से बचता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। जहां एक तरफ निशातपुरा में गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, तो वहीं मिसरोद में कैफे पर जानलेवा हमला किया गया। इसके अलावा कुछ वीडियो भी राजधानी भोपाल में निशातपुरा थाना क्षेत्र के सामने आए हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि कानून व्यवस्था जहाँ एक तरफ चरमराती जा रही है, तो वहाँ पर पुलिस सो क्यों रही है? भोपाल से INH न्यूज के लिए कैमरामैन विपिन के साथ गौरव गुप्ता। इंदौर शहर के राऊ थाना क्षेत्र में बुधवार की देर रात एक दुखद घटना सामने आई है, जहां पर पलाश परिसर की 6ठी मंजिल से कूदकर 33 साल की स्विमिंग कोच निकिता कजरिया ने आत्महत्या कर ली। वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। दरअसल नगर निगम की पलाश कॉलोनी में देर रात लगभग 1 बजे लोगों ने निकिता का शव देखा। पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रारंभिक जांच में ये पाया कि निकिता और असीम राजन अपने पति और पत्नी से अलग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। आवास में असीम और निकिता के बीच अक्सर विवाद होने की जानकारी भी सामने आई है, पुलिस को मिली है। बताया जा रहा है कि घटना से पहले भी दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई।
हालांकि आत्महत्या के कारण अब तक साफ नहीं हो पाए हैं। पुलिस ने प्रेमी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। मौके से मिले तथ्यों, मोबाइल डेटा, परिसर के सीसीटीवी फुटेज को अब खंगाला जा रहा है। को 7 बजे के करीब पलाश परिसर की छठी मंजिल से निकिता नाम की युवती, जो कि लगभग 35 वर्षीय युवती, उसके द्वारा छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। अभी फिलहाल मर्ग कायम कर लिया गया है। इसमें जो बात आ रही है, ये एक असीम राजन है जो कि ओला टैक्सी चलाता है और इनकी ये लिविंग रिलेशन में दोनों रह रहे थे। हालांकि निकिता भी शादीशुदा है और ये भी शादीशुदा था, असीम राजन, लेकिन ये दोनों लिविंग रिलेशन में रह रहे थे। उसके बाद 7 बजे किसी बात को लेकर विवाद हुआ और ये घटना घटित हुई। इसके द्वारा सुसाइड कर लिया गया है। फिलहाल मर्ग कायम कर लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन जांच किया जा रहा है। जांच पे आए हुए तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की। रीवा जिले के सिमरिया के संस्कार शिक्षा निकेतन स्कूल की 11वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। गुरुवार को पुलिस ने मौके से छात्रा का मोबाइल फोन, एक सुसाइड नोट बरामद किया है। सुसाइड नोट में छात्रा ने स्कूल के शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रा ने लिखा, टीचर जब भी मारता था हाथ पकड़ लेता था, अपनी मुट्ठी बंद कर चैलेंज देता था कि अब उसे खोलकर वो दिखाए। बेंच के ऊपर ऐसे ही हाथ पकड़कर बोलता कि देखो कितना ठंडा है मेरा हाथ। तो कभी पनिशमेंट देने के बहाने मेरी उंगलियों के बीच में पेन डालकर जोर से दबाया करता था। आखिर ये सब क्या है? घटना के बाद से परिजनों और ग्रामीणों में इस बात को लेकर आक्रोश था। मामले की जांच पुलिस कर रही है। छात्रा के दादा और पिता ने ये कहा कि अगर कॉल डिटेल और स्कूल से जुड़े हुए पहलुओं पर जांच हो तो सच्चाई भी सामने आ जाएगी। थाना प्रभारी विकास कपीस ने बताया कि छात्रा ने सुसाइड क्यों किया है, अभी ठोस तौर पर इस पर नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता है। मौत की असली वजह क्या है, ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। तो सुसाइड नोट लिख कर गई है और उसमें तो अभी तक हम लोगों को दोषी आदमी नहीं समझ में आया कि कौन है कौन नहीं है। उसके मोबाइल लॉक होने के कारण से उसका दोषी नहीं पता चला। पुलिस उसको ले गई। सुसाइड जो नोट लिखा उसको भी ले गई। इंदौर में रहने वाली 2 साल की मासूम अनिका शर्मा गंभीर बीमारी से जूझ रही है। वो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी लेवल 1 से पीड़ित है, जिसमें कि उम्र के साथ उनकी मांसपेशियां और ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही है। अगर 2 साल या 13.5 किलो वजन से पहले उसे एक इंजेक्शन दे दिया जाता है तो उसका जीवन बच सकता है, लेकिन इंजेक्शन 1, 2 या 10 लाख का नहीं आता है, बल्कि 9 करोड़ रुपए का एक इंजेक्शन है। अपनी बच्ची के इलाज के लिए माता पिता क्राउड फंडिंग के जरिए राशि जुटाने में लगे हुए हैं। द्वारकापुरी क्षेत्र में रहने वाली सरिता शर्मा ने कलेक्टर से गुहार लगाने के साथ ही देश प्रदेश के लोगों से भी सहयोग की अपील की है। बता दें कि अनिका चल नहीं पाती है। जेनेटिक टेस्ट में स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की पुष्टि हुई है। दिल्ली एम्स ने बच्ची को जोलगेस्मा इंजेक्शन लगाने की सलाह दी है। बच्ची के परिवार की गरीब परिस्थिति को देखते हुए एम्स दिल्ली ने क्राउड फंडिंग के लिए QR कोड जनरेट किया है, जो कि सरकार से मान्य भी है। इंदौर कलेक्टर ने सेवा सेतु और रेड क्रॉस के माध्यम से मदद की बात कही है। ये एक बहुत ही रेयर गंभीर बीमारी है और जिसका इलाज काफी महंगा होता है। तो आज उन्होंने बोला है हम लोग इसमें जो संभव मदद होगी वो करेंगे ताकि बिटिया को इलाज मिल सके और बिटिया जल्दी स्वस्थ हो सके। और इसके लिए हम सभी जो भी हमारे प्रयास है सेवा सेतु के माध्यम से, रेड क्रॉस के माध्यम से जो भी संभव होगा वो हम करेंगे। ये तो हमें 3 महीने पहले ही पता चला। ऐसे में टाइप 2 स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है, जिसमें बच्चे की मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होती है और जैसे ही बड़ी होगी वैसे उसका वो चल नहीं पाएगी। उसका एक ही इलाज है, जिसका इंजेक्शन है, जिसका नाम है जोलगेस्मा, जो अमेरिका से आएगा, जो 9 करोड़ रुपए का इंजेक्शन है। इसको ऐसे में टाइप 2 बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, जिससे इसकी मसल कमजोर होते हैं। ज्यादा जैसे उम्र बढ़ेगी इसके फेफड़े कमजोर होंगे, सांस लेने में इससे दिक्कत होगी। तो फिर ताकि सांस लेने में दिक्कत होगी तो मतलब जीवन इसका बचना संभव नहीं है अगर इंजेक्शन नहीं लगा तो। कलेक्टर साहब से कल हमने गुहार लगाई थी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि रेड क्रॉस के माध्यम से जो भी मदद होगी करेंगे। एक सेतु ऐप है उसके माध्यम से जो मदद होगी वो भी मदद करेंगे। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।